हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर खुशबू जैन बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो ऑन। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी कॉमर्स की आंसर की जब मैंने अपलोड करी। लॉट्स ऑफ क्वेरीज आई हैव गोट फॉर मैनेजमेंट आंसर की, सो हियर आई एम विद द मैनेजमेंट आंसर की। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट दिस इज माय यूट्यूब चैनल नेम्ड टू द पॉइंट बाय डॉक्टर खुशबू जैन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए वी विल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइज, आपने बहुत सारा प्यार दिया है। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है, मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया सिर्फ 5-6 दिन हुए हैं, है ना। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर काफी अच्छे व्यूज गए, बट व्यूज ज्यादा है बट लाइक और शेयर थोड़े से कम है। सो प्लीज वी जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट फॉर दैट। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक मैनेजमेंट का जो पेपर था, सेकंड वाला जो पेपर था मैनेजमेंट का, काफी मुझे थोड़ा लगा कि इजी था एज कम्पेयर टू दी कॉमर्स वन। ओके, तो ये मैनेजमेंट का जो पेपर है मुझे थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लगा, बहुत ज्यादा हार्ड इस तरह से कुछ था नहीं, सब कुछ फैक्ट बेस इसमें पूछा था। ओके, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is, what assumption is the garbage can model of decision making based on? जो garbage can model है decision making का, वो किस पर बेस्ड है? सो ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी, है ना। लिमिटेड नॉलेज यानी कि आपका जो नॉलेज का क्राइटेरिया है वो बहुत छोटा है, और आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब आप प्लानिंग वे में नहीं चल रहे हैं। सो इट इज दी this is a particular model जो इस पर based है। Fine, so option number C will be the correct answer. Question number 2, under imperfect condition which amongst the following is true? imperfect market की जब हम market में जब हम लोग बात करते हैं imperfect market की, so वहाँ के according कौन सी conditions इसमें fit होगी? So that is B. The total revenue falls when marginal revenue becomes negative. जब आपका marginal revenue का ग्राफ जब डिक्लाइनिंग में जाता है, तब आपकी जो टोटल revenue है वो भी कहीं ना कहीं फॉल करना शुरू कर देती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following problem would an organizational behavior study, है ना, OB का मतलब है organizational behavior study, be least likely to focus on, है ना, किस पर कम फोकस करती है? So this is the option number C, a decrease in sales due to growing foreign competition, है ना। organizational behavior का काम क्या होता है? organizational behavior मतलब जो organization की जो insights है, जो इनसाइट की जो इश्यू है उन्हें देखने का काम करता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which financial statement provides a snapshot of a company's financial position at a specific point of time? है ना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आप कहाँ से असेस कर पाते हैं? इन एट अ ग्लेंस आप बोल सकते हैं। सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ही वो स्टेटमेंट है जहां से आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी इमीडिएटली। फाइन, सो ऑप्शन नंबर सी। Question number 5. Which financial statement reports the changes in a company's equity over a period of time? कंपनी की इक्विटी यानी ओनरशिप में कहाँ चेंजेस, कितना चेंजेस आया है ना। इक्विटी का मतलब ये होता है कंपनी के ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें से कंपनी ने कितना रिटेन कर लिया है, कितना अपने पास रखा है इक्विटी शेयर होल्डर को। जो डिविडेंड प्रपोज किया था, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसमें से कंपनी ने कितना रिटेन कर लिया। रिटेन करना मतलब उसे अपने पास रख लिया है। सो यही वो स्टेटमेंट है रिटेन अर्निंग का, जो आपको बता सकता है कि ओनरशिप में कितना चेंज आया है। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 6। Strategic management differs from business policy through its heavier emphasis on, है ना। heavier emphasis या फोकस किस पे होता है? स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो फोकस है वो रहता है स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फाइन, नॉट ऑन द इंटरनल। गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंपनीज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी अ मिक्स ऑफ व्हाट मैनेजर थिंक दे नीड, what managers really need, and
व्हाट इज इकोनॉमिकली फीजिएबल, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। द कंपनीज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS की बात कर रहे हैं, सो MIS किस पर इम्फेसिस करेगा, इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी पर जो इंफॉर्मेशन की है। फाइन, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जा सकते बिकॉज 100 क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस हियर, सो हमारी वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। सो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के नीचे आपको दिया हुआ है, एंड इफ यू वांट दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन PPT, सो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट प्रोवाइड टू यू। फाइन, चलिए। The exponential distribution is often used to model the time between occurrence of rare event. What happens to the shape of distribution as the rate parameter increases, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर पिक्ड, है ना? जब एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, एट द पिक। फाइन, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, which theory suggests that a country should export product for which it has a comparative advantage due to the differences in factor endowment? So factor endowment का नाम आते ही आपको क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, factor proportions theory। फाइन, चलिए। एंटरप्रेन्योर फर्म का मतलब क्या होता है, ब्रिंग न्यू एंड सर्विस टू मार्केट बाय क्रिएटिंग एंड सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज, है ना? एंटरप्रेन्योर आजकल बहुत आपने सुना होगा, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए आ रहे हैं, सो उनका मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द मार्केट। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, the process of creating something new which is central to the entrepreneurial process, उसको क्या बोलते हैं, innovation। obviously creating something new मतलब innovation, ऑप्शन नंबर डी will be your correct answer। चलिए, sorry, according to the product life cycle theory, a product is most likely to be initially produced in a country of, है ना? According to the product life cycle theory, a product is most likely to be initially produced in the country, कहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट मार्केट पोटेंशियल, जहां पर मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर इनिशियल स्टेज या इनिशियली लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी। फाइन, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, now come to the next 13. In the context of questionnaire design, what is the order effect? Order effect क्या होता है, जब आप questionnaire design बनाते हैं उसमें order effect का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, the impact of the question sequence on the respondent's answer, है ना? उसको बोलते हैं आप order effect। फाइन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, the sales goal set for a product line, कंपनी डिवीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेल्स कोटा, है ना? सेल्स गोल्स आपने बनाए हैं किसके लिए, प्रोडक्ट लाइन के लिए, कंपनी डिवीजन के लिए, सो ये सब कुछ फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्स कोटा, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, टॉप डाउन प्लानिंग दैट emphasizes formal strategy formulation and leaves the implementation issue to lower management level is known as externally oriented प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी। नाम से समझ में आ रहा है, टॉप डाउन प्लानिंग दैट emphasizes on formal strategy formulation and leaves the implementation issue to the lower management, वाह, ओके, सो एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्लानिंग आप इसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, now come to the next question, which of the following is a non current asset? NCA पूछा है, non current asset है ना, लैंड आपकी क्या है, non current asset है। अकाउंट रिसीवेबल करंट असेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट असेट है, इन्वेंट्री आपकी करंट असेट है, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। फाइन, वो सारी असेट जो आप एक साल में या एक अकाउंटिंग पीरियड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो सारी आपकी होती है करंट असेट। और ऐसी असेट जो आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, या एक अकाउंटिंग ईयर के बाद ही आप उसे मेच्योर कर पाते हैं या कैश में चेंज कर पाते हैं, देट आर योर नॉन करंट असेट। फाइन, सो सी इज द आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी ने अपने जो रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट लगा है उस पर कितना रिटर्न कंपनी को मिला है, सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट, है ना? आपका जो
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा नेट प्रॉफिट, यानी कि टोटल असेट, असेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट ही तो होता है आपकी जितना पैसा आपने कंपनी में लगाया है, सारी मतलब आपका जो मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, किसी भी तरह का असेट आपने लगाया है, वो सारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और नेट प्रॉफिट यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिला है, सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, what are the three primary determinants of the behavior in organization, है ना, कि कौन कौन सा है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। what are the three primary determination of behavior, है ना, इंडिविजुअल का, ग्रुप्स का है, आप ओबी में इन्हीं का तो स्टडी करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं। फाइन, सो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एन इंडिविजुअल्स यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड एट द पॉइंट, इंडिविजुअल की यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पर, सेचुरेशन पॉइंट पर होती है कब, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन गुड इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट गुड, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपका प्राइस दोनों जहां पर इक्वल हो जाते हैं, वो पॉइंट होता है सेचुरेशन का, आपकी यूटिलिटी का, उसके बाद द मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिक्लाइन। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कंट्रोल एंश्योर्स दैट इज अचीव्ड डिस्पाइट ऑब्स्टिकल, वेरिएशन एंड अनसर्टेनिटीज इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरमेंट। फाइन, प्लान, प्लान ही है जो कंट्रोल करता है आपकी अनसर्टेनिटीज को और वेरिएशन को, प्लान की वजह से ही आप इसे कंट्रोल कर पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, the income elasticity of demand for a good is minus 0.3, what type of good is this, ये क्या होगा आपका, inferior goods होगा। क्यों होगा inferior goods, क्योंकि आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो आप inferior goods को कम परचेस करते हैं, है ना, नेगेटिव साइड जा रहा है, आप जब आपकी इनकम बढ़ रही है, दोनों का जो रिलेशन है दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इनकम जैसे बढ़ती है inferior goods को हम कम खरीदना पसंद करते हैं। सो किस तरह के गुड्स होंगे, ये आपके इंफीरियर गुड्स होंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर फ्रेंच एंड रावेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर, है ना, पावर का टाइप कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर। पावर के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, कोर्सिव, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट, रेफरेंट एंड रिवार्ड। फाइन, ये 5 तरह की पावर्स होती हैं, उसमें से इकोनॉमिक इसका एक टाइप नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल स्टेट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर इन फ्यूचर, है ना, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट इज नॉट अबाउट द डॉलर ओनली, अगर हम लोग रुपीज में भी अगर हम समझे तो आज का जो 100 रुपए का वैल्यू है वो कल के 100 रुपए से कम ज्यादा है ना, आज 100 रुपए की जो वैल्यू है कल वो कम हो जाएगी। फाइन, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि टुडेज वर्थ ऑफ रुपीज और डॉलर इज मोर देन इन फ्यूचर। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द फॉलोइंग एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, है ना, यूजफुलनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द यूजफुलनेस, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट रैंडम, है ना, which of the following explain the usefulness of the systematic approach to the study of organization behavior, so B will be your correct answer. चलिए, what is the primary purpose of FASB stands for Financial Accounting Standard Board, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन यूएस, ये यूएस के लिए है ना, और हमारे इंडिया के लिए क्या है, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फाइन, सो अगर एफ फाइनेंशियल एफ लग गया है आगे दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं यूएस की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, when an organization is evaluating its strategic position, which is not one of the strategic question that an organization must ask itself, है ना, कौन सा नहीं पूछना चाहिए, तो हाउ कैन फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एरियाज बी इम्प्रूव, बी विल बी, है ना, यहाँ पर क्या पूछा है आपको, नोट पूछा है, नोट का हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में। चलिए, 27, अच्छा, requires people to create a collage from magazine photos and drawings to depict their
परसेप्शन। सो किसको आप यूज करते हैं कोलाज में, इसको इस टेक्निक को बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। फाइन, चलिए 28, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस्ड इन अ बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट? दो तरह के अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम पढ़ते हैं बीओपी में, एक करंट होता है, कैपिटल होता है। फाइन, सो करंट में सारे खर्चे आपके दोनों के बीच का बैलेंस पूछा है। अगर हम लोग बहुत डीप चले जाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा वीडियो। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कि द कैपिटल इज ऑलवेज इन सरप्लस, है ना। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, सरप्लस, एंड व्हेन द करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट। और जब ऐसा होता है तो आप इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं एक दूसरे से, वाइस वर्सा है ना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मार्जिन ऑफ एरर इन सर्वे सैम्पलिंग? मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है कि कितनी चांस या कितना रिस्क हम ले सकते हैं एरर का। फाइन, तो इसका मतलब हो गया कि टू क्वालिफाई द पोटेंशियल सैम्पलिंग एरर इन अ सर्वे रिजल्ट, कि पोटेंशियलिटी कितनी है कि आप उस एरर को बियर कर पाएंगे। फाइन, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, in N is a written document that describe all the aspect of a business venture in a concise manner. उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। concise manner में आप शो कर रहे हैं, that is your business plan. Oh sorry, A will be your correct answer. चलिए गाइस, प्लीज 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 लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है ये एक्सप्लेनेशन, या आपको यूजफुल लग रहा है आपकी स्कोरिंग आपको पता करने में। सो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट एंड कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, है ना। उसको क्या बोलेंगे आप, ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि यू आर रिमूविंग ऑल द बैरियर्स फ्रॉम इंटरिंग। आप एक दूसरे कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रीज है वो हमारी इंडिया में आकर बिजनेस कर सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं कि पॉलिसीज थोड़ा लिबरल कर रहे हैं। आप जो बैरियर्स है उन्हें आप टेरिफ बैरियर्स और इस तरह के बैरियर्स को आप हटा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, in the context of FDI, what does the term spillover effect refers to? इसका मतलब क्या होता है, the transfer of knowledge and skill from foreign firm to the local firm. B is your correct answer. चलिए, which of the following measure of dispersion is robust to outlier? So interquartile range, outliers की बात हो रही है, so interquartile range, D will be your correct option. It is a fact based question. Fine, चलिए, Dash is the process of determining whether a business idea is viable. So कहाँ से पता चलेगा बिजनेस आइडिया वायबल है कि नहीं, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस आप जब करेंगे। ये रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब आप फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि जो आपका प्लान, जो आपका आइडिया है वो कितना वायबल है, कितना आउटकम और रिजल्ट आपको दे सकता है। फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है, द एम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस हाई कस्टमर लॉयल्टी। वेरी सिंपल, है ना। आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसका पर्पस होता है लॉयल्टी बनाए रखना कस्टमर के अंदर आपकी ब्रांड के प्रति। फाइन, तो उसको बोलते हैं आप लॉयल्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एनालाइजिंग रिलेशनशिप, डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट एंड बेसिंग conclusion on scientific evidence all constitute aspects of systematic study। आप इसको बोल सकते हैं, है ना। साइंटिफिक की बात हो रही, मतलब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर प्रोसेस को, स्टेप को फॉलो करके आप किसी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमेटिक स्टडी आप बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, है ना। इनकम स्टेटमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? अगेन माइंड ऑन द क्वेश्चन कि ये नहीं पूछ रहा है, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कोल्यूसिव ओलिगोपोली इन कॉन्ट्रास्ट टू अ नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, है ना। दोनों एक फीचर पूछा है। सो ऑप्शन नंबर बी, फर्म सीक्रेटली कोऑपरेट टू फिक्स प्राइस, है ना। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है
ओलिगोपोली मार्केट में होता है कि फ्यू बायर्स फ्यू सेलर्स या फ्यू प्लेयर्स होते हैं इन द मार्केट, और वो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग अपना राइवलरी या ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, वो लोग अपना प्राइस डिसाइड करते हैं सीक्रेटली। फाइन, उससे जैसे कि आप हम एग्जांपल ले तो एयरलाइंस जो एयर इंडस्ट्री है हमारा, हम उसका ले सकते हैं क्योंकि उसमें फ्यू प्लेयर्स है, थोड़े ही प्लेयर्स हैं। सो वो लोग प्राइस पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि सब लोग उतना प्राइस रखेंगे। ओलिगोपोली का मतलब ये होता है कि राइवलरी अपना एक ग्रुप बनाकर अपना प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। What is the formula for calculating price to book ratio? Price to book ratio का फॉर्मूला होता है आपका शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। फाइन, चलिए। According to the path goal theory given by Robert House and others, what do learner assume? है ना, लर्नर क्या assume करते हैं पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सबऑर्डिनेट्स आर मोटिवेटेड बाय बिलीविंग दैट मोर एफर्ट इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस, है ना, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे। ये थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, ये बोलती है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं अगर आप एफर्ट्सफुली, या उनको एफर्ट लगाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, सो you can improve the performance of your subordinates or your employee, ये थ्योरी बोलती है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Feasibility is an assessment of the overall appeal of the product or service being proposed. Option number D है ना, service and product, feasibility of an assessment। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, What does the WTO's Aid for Trade, है ना, उसका एक स्लोगन है एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव प्राइमरीली फोकस ऑन, एक कैंपेन है एड फॉर ट्रेड, उसका जो फोकस है वो किस पर है, प्रमोटिंग ट्रेड, है ना। एड का मतलब क्या हुआ कि उसको सपोर्ट करना, सॉरी, प्रमोटिंग ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The chi-square test for independence is used to determine if there is a significant association between two categorical variable. What does the large chi-square statistic in this test suggest? क्या suggest करता है वो? Sorry, क्या suggest करता है? Strong association, है ना। large chi-square क्या suggest करता है आपको? strong association between दोनों variables के बीच का जो association है वो कैसा है? strong है। Fine, चलिए। Question number 44. The total demand for many business goods and services is not much affected by price changes, है ना, affect हो ही नहीं रहा है price change का, that means कैसी है वो, inelastic है। Fine, चलिए। A computer falls into the category of service mix, है ना, किसमें करता है, tangible good with accompanying services, कंप्यूटर किसमें fall करता है, tangible goods with accompanying services में। 46 है आपका, which financial statement provide an overview of a company's financial performance for a specific period including revenue and expenses, है ना, revenue and expenses सबका ये बात कर रहा है, तो वो आपका होगा इनकम स्टेटमेंट। अगर सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूछा होता तो दैट विल बी योर बैलेंस शीट। फाइन, चलिए। Which of the following is the example of an intangible asset? Intangible asset मतलब patent that cannot be touched and it can only be filled. आप इसको टच नहीं कर सकते, that is why intangible assets, option number C. Question number 48. You should expect that the study of large scale group behavior will probably contribute information about, इसके बारे में सोशियोलॉजी, है ना, आपको लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर की स्टडी आपको करना है, सो ये इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट क्या करेगी, सोशियोलॉजी के बारे में। फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी आप जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो आप ऐड नहीं करते हैं, तो वो आपका है वेज पेड। क्या आएगा आपका, वेज पेड टू द फॉरेन वर्कर, फॉरेन वर्कर यानी कि आपने फॉरेन वर्कर्स को जो पे किया है, सो क्या होगा कि आपका वो अमाउंट आपने जो पे किया है वो कहाँ जा रहा है, आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है। सो दैट इज वाई जब आप जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तब आप उसे ऐड नहीं करते। चलिए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 50, वी आर ऑलमोस्ट टू द हाफ।
चलिए, अकॉर्डिंग टू बकली एंड कैपमैन, हाउ डज द नेशन दैट मैनेजमेंट आइडियाज आर ऑब्वियस अराइज, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ह्यूमन हैव अ हैबिट ऑफ एट्रीब्यूटिंग सक्सेस टू प्रायर फॉरवर्ड। ये आपकी एक थ्योरी है ना, उसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बकली एंड कैपमैन ने आपको थ्योरी दिया है, उसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, a company a company's ability to meet its short term financial obligation is the measure by which of the following। शॉर्ट टर्म पूछा है, शॉर्ट टर्म पूछा है, दैट मीन्स लिक्विडिटी, जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कैश रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सारी चीजें, है ना, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आपको बताता है। चलिए, if the government increase government spending and lower taxes during the inflationary gap, what impact will this likely to have on economy, है ना, जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है और टैक्स को कम कर देती है इन्फ्लेशन के टाइम पर, तो ये हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या इफेक्ट डालेगा। सो इट विल क्या करेगा, इट विल exacerbate the inflationary gap, उसको कम करेगा। फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 53. Dash blends concept from psychology and sociology and focus on the influence people have and one another, है ना। So उसका आंसर होगा आपका social psychology theory या social psychology study we can say, option number D. What is the formula for calculating debt to asset ratio? Debt to asset ratio, option number E. अब obviously debt to asset आपको पूछा है, so total debt divided by total asset। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, डैश प्राइस रेफर्स टू व्हाट द कंज्यूमर फील द प्रोडक्ट शुड कॉस्ट, उसको क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस, यानी कि जितना कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना प्राइस होना चाहिए, सो व्हाट इज दैट, दैट इज द फेयर प्राइस। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका कि इन अ परचेजिंग सिचुएशन the buyer wants to make some changes to the existing product specification, price, delivery requirement और other term, उसको क्या बोलते हैं आप, modified rebuy, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 57 है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट इज अ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है अ रिसिप्ट इश्यूड बाय कैरियर एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ गुड फॉर अ शिपमेंट, है ना, जो गुड्स को लेके जा रहा है आप उसको इश्यू करते हैं बिल ऑफ लेडिंग की। जो सेलर था उसने अपना जो गुड है जो शिपमेंट के लिए उस शिपमेंट वाले पर्सन को गुड्स को हैंड ओवर कर दिया है, ये उसका एक्नॉलेजमेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, क्वेश्चन नंबर 58 में आपको पूछा है कि वन सैंपल जेड टेस्ट, ये रिसर्च का क्वेश्चन है अगेन, वन सैंपल जेड टेस्ट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, है ना, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, the two component of product or service feasibility analysis are product or service, है ना, feasibility analysis में आप क्या क्या स्टडी करते हैं, तो डिजायरेबिलिटी एंड डिमांड, ऑप्शन नंबर डी। फाइन, चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, an organizational skilled at creating, acquiring and transferring knowledge and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insight, उसे क्या बोलते हैं आप, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। 61, the process of selecting one or more market segment to enter is called, है ना, market targeting। the process of selecting one or more market, आप अपना जो मार्केट सेगमेंट, आप अपने एक या एक से ज्यादा मार्केट सेगमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, मार्केट में इंटर होने के लिए, सो आप इसको बोलेंगे मार्केट टारगेटिंग। फाइन, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following correlation technique is appropriate for assessing the strength of monotonic relationship between two variable, है ना, monotonic का बात हो रहा है, सो क्या होगा, बी, स्पेयरमैन मोनोटोनिक, यानी कि आप क्या यूज करेंगे, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन टेक्निक इज अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ को आप रैंक में डिनोट कर सकते हैं, है ना,
तो उसके लिए आप यूज करते हैं जिसमें आप हर अपने एक वेरिएबल को एक रैंक प्रोवाइड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल कंसिस्टेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये क्या करता है? इंटरनेशनली हार्मोनाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए एक यूनिफाइड सिस्टम प्रोवाइड करता है IFRS। फाइन, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। What is the double entry accounting system based on? Double entry accounting system किस पर बेस है? Fine. So option number C. The idea that for every debit there must be a credit, यानी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे, हर ट्रांजेक्शन के दो फेज होंगे। अगर एक पार्ट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? आपका डेबिट होगा। फाइन, उसी को बोलते हैं आप डबल एंट्री सिस्टम। चलिए की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चार की एलिमेंट होते हैं, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, है ना। जनरली चार होते हैं, बट आपको ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया है एनवायरमेंट तो आप कहां पर जाएंगे? डी पर, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। फाइन, चलिए Which capital budgeting method is more suitable for ranking mutually exclusive project when budget are constrained, है ना। जब आपको दो में से एक, दोनों आपके लिए इक्वली मतलब इक्वली बेनिफिशियल आपको लग रहे हैं, सो इस तरह के प्रोजेक्ट में आपको सेलेक्ट करने के लिए आप किसको यूज करेंगे? PI को, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बनाएंगे और उसके बेस पर आप ऑप्ट करेंगे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। फाइन, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए 67 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिम पॉलिसी, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एग्जिम पॉलिसी, व्हाट इज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी डिजाइन टू, है ना। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बनाया है वो किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, टू इंश्योर एक्सपोर्टर अगेंस्ट नॉन पेमेंट बाय फॉरेन बायर, है ना। नॉन पेमेंट से उसको सेफ करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए इसे लाया गया था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। फाइन, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 68 है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग डाटा व्हाट डज द 3 V's स्टैंड फॉर, है ना। बिग डाटा, जब आप बड़े डेटा की बात करें उसमें 3 V's का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी। फाइन, ऑप्शन नंबर डी। As per Boston Consulting Group BCG metrics, a business that has a low market share in an industry set apart by high market growth in term as a question mark, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है BCG मैट्रिक्स। इफ यू वांट टू स्टडी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। अभी हम लोग काफी ज्यादा डिस्कस इसमें कर नहीं पाएंगे। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ गुडविल। ये गुडविल को अलग अलग तरह से शो करने का एक BCG का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें आप मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। फाइन, सो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये टॉपिक आपको पढ़ना है सो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स, सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन in our next upcoming videos. Fine, चलिए 70, question number 70 here, dash means presenting the product concept to target consumer symbolically and physically and getting their reaction। उसका मतलब क्या होता है? concept testing, है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर के सामने, उनके रिएक्शंस, उनके रिव्यूज लेने के लिए, है ना। फाइन, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, असेस इन रिग्रेशन एनालिसिस। क्या असेस करता है आपका VIF असेस करता है द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कॉलोनरिटी अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, जब रिग्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो इसका आंसर है दैट इज सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, डैश डिफेंस इन्वॉल्व ऑक्यूपाइंग द मोस्ट डिजायरेबल मार्केट स्पेस इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड मेकिंग द ब्रांड ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल, है ना। उसका आंसर होगा आपका पोजीशन। फाइन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
व्हाट इज द IMF स्पेशल ड्राइंग राइट? जो IMF आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें SDR होता है हर कंट्री का स्पेशल ड्राइंग राइट। उसका क्या मीनिंग होता है, उसे क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर सी, एक्टिंग एज सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व असेट। ये किस तरह से काम कर रहा है? मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है कि हर कंपनी का अपना एक SDR होता है। ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब IMF हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वो इसीलिए बनाया होता है कि एक रिजर्व है, एक असेट है, आप बोल सकते हैं हर कंट्री का, जो ड्राइंग यानी जब जरूरत लगे वो कंट्री उसे निकाल सकता है। फाइन, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Question number 74. Which financial statement reports the company's earning available for distribution to shareholder? है ना, यानी कि retained earning। ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस कर लिया है पहले। फाइन, चलिए। The monitoring, evaluating and disseminating of information from the external and internal environment to key people within the corporate is referred to as environment scanning. Very easy question. Fine, चलिए। 76th. Hofstede dimension of culture were based on study conducted at IBM International Business Machine. Fine, चलिए। Given the climate of temporariness in modern organization, employees must, option number A, continually update their knowledge and skill, है ना? क्या करना चाहिए उसको? अपने नॉलेज और अपनी स्किल को कंटिन्यूस या टाइमली अपडेट होना जरूरी है। फाइन, चलिए। हु इज नोटेड फॉर डेवलपिंग द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, है ना, व्रूम विक्टर्स या विक्टर व्रूम थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम विक्टर, ये लीडरशिप की एक थ्योरी है। फाइन, चलिए। Which of the following is not a component of a company's capital structure? कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट जो नहीं है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। कॉमन स्टॉक है, रिटेन्ड अर्निंग है, प्रीफर्ड स्टॉक है। फाइन, बट अकाउंट रिसीवेबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। In the context of data warehousing, what does data cleansing involve? Data cleansing क्या involve करता है? Ensuring क्या करता है? ये ensure करता है data quality by identifying and correcting error and inconsistencies. Fine, option number C will be your correct option. What role, question number 81, what role does systematic integration play in the context of MIS? MIS मतलब Management Information System। उसमें सिस्टम इंटीग्रेशन का क्या रोल है? फाइन, किस कॉन्टेक्स्ट में उसे हम लोग पढ़ते हैं? दैट इज, क्या करता है ये? इट इंश्योर दैट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर सीमलेसली। फाइन, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Question number 82. In the cycle of complete strategic planning, taking corrective action is a part of, किसका है? कंट्रोलिंग का पार्ट है ना? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में करेक्टिव एक्शन आप कहाँ लेते हैं? जहां पर आपको डेविएशन, आपको वेरिएशन पता चलता है, वहां पर, यानी कि आप वहां कंट्रोल करते हैं जहां पर आपको वेरिएशन पता चलता है, वहीं आपको जरूरत पड़ती है करेक्टिव स्टेप्स लेने की। फाइन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following is not a primary focus area within operation management? कौन सा है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, है ना? दिस इज नॉट अ फोकस्ड एरिया फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस है उनको सुपरवाइज करना। फाइन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फाइन, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसी। फाइन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के 4 कंपोनेंट्स या फॉर्मुलेशन के 4 स्टेप्स आप देख सकते हैं, या 4 एलिमेंट आप बोल सकते हैं, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The emotional or feeling component of the person's attitude is called affective component. Affective, not effective, it is affective component, emotional and feeling. Fine, personal factor है ये consumers का। चलिए,
The statement describing an organization's question number 86 है ना. The statement describing an organization's commitment to particular standard of ethical behavior is corporate credo बोलते हैं. Option number B. Fact based question है. Which of the following is true about a high leverage capital structure? High leverage यानी कि आपने डेप्ट का ज्यादा यूज करा हुआ है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में. कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं शेयर, डेप्ट, ये सारा लोन जो आप लेते हैं. सो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल का स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें आपने डेप्ट को ज्यादा इंक्लूड किया हुआ है. सो ये क्या शो करता है? इट रिजल्ट्स इन हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. ऑब्वियसली जब आपने ज्यादा डेप्ट और ज्यादा लोन्स को इंक्लूड करा हुआ है सो ये क्या शो कर रहा है कि आपको उतना ज्यादा एक्सपेंस एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 88. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट. कंपनी जो अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए. टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड शेयर होल्डर है ना. पब्लिक और शेयर होल्डर के साथ अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको कम्युनिकेट करना. फाइन. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 89. In the case of dash, consumer dislike the product and may even pay a price to avoid it है ना. उसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड. जब कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा है और उस प्रोडक्ट को छोड़ने के लिए भी वो प्राइस पे करने के लिए तैयार है, उसे अवॉइड करने के लिए भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है, आप उसे बोलते हैं नेगेटिव डिमांड. फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 90. In the context of ERP implementation, what is Big Bang approach? ERP implementation में Big Bang approach का meaning क्या है? Simulation and complete replacement of all legacy system with the ERP system. Fine. Big Bang approach. चलिए brand dash is added value empowered to product and service. क्या बोलेंगे? brand equity. Fine. चलिए question number 92. When a consumer expresses thoughts, feelings, images, experience and belief associated with the brand, the consumer is expressing brand acknowledge है ना या brand knowledge. Fine. Option number A. Question number है आपका 93. In big data application, what is the role of a data lake as compared to a data warehouse है ना. Option number B. Option number B will be your correct answer. The data lake centralized data storage where a data warehouse structure or organizes data easy for easy analysis है ना. इसको organize करता है, डाटा को reorganize करता है easy analyzation के लिए. Fine. Option number B. Question number 94 है आपका. In the context of technological change, what is the technology adoption curve used for? Technological adoption curve हम लोग कब use करते हैं? To illustrate the adoption pattern of new technology by different groups. Fine. Option number C will be your correct option. Question number 95. The result of positioning is the successful creation of a cogent reason why the target market should buy a product, which provide B. Customer focused value proposition. Fine. Option number B. In the context of process layout design, what is the purpose of proximity analysis? Proximity analysis का purpose क्या होता है? To minimize material handling cost by placing related workstation close together. Fine. Option number B will be your correct answer. क्वेश्चन नंबर 97 है आपका. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MIS है ना. ये थर्ड क्वेश्चन है MIS से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, कि व्हाट डज द टर्म बिजनेस इंटेलिजेंस रेफर्स टू. बिजनेस इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है? फाइन. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस को करने के बाद आपने जो रिलेवेंट डिसीजन आपने जो लिए हैं वो आपके होते हैं BI का मीनिंग या BI को प्रेजेंट करता है. फाइन. बिजनेस इंटेलिजेंस को. Question number 98. The identification and profiling the distinct group of buyer who might prefer or require varying product and service mixes is known as segmentation है ना.
क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू द बर्ड इन हैंड थ्योरी विच इज फॉलोइंग डिविडेंड पॉलिसी इज प्रीफर्ड बाय इन्वेस्टर, यानी हाई डिविडेंड पे आउट, है ना, बर्ड इन हैंड थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इन सिक्स सिग्मा थ्योरी मेथोडोलॉजी व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन बेल्ट प्रोफेशन, ग्रीन बेल्ट प्रोफेशनल, इसका रोल क्या है सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, ये एक मेथोडोलॉजी या एक थ्योरी आप बोल सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट मेंशन इन कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस द थ्योरी एज वेल। फाइन। सो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट प्रोफेशनल का मतलब होता है कि लीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फाइन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एनालिसिस रिगार्डिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो जी सेट का एग्जाम हुआ है हमारा 1 तारीख को, उसका एनालिसिस था। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने मार्क्स, कितने आप गेन कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं इस एनालिसिस के हिसाब से। फाइन एंड प्लीज आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर अच्छी लगती है, प्लीज वी नीड योर लव एंड सपोर्ट, okay, in term of like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon so you can get all the notification very first. Okay, so this was all about this analysis. Bye bye, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर।